अभी अभी हाल फिलहाल में जो नए कानून पास किए गए हैं लोकसभा के अंदर, उनको लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं पहले के, उनके ऊपर इस नए कानून लागू होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे केस के ऊपर। तो इन सब बातों को इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले ये जानते हैं कि ये जो लोकसभा में बिल पास हुए हैं, क्या ये लागू हो चुके हैं, क्या ये नए कानून हमारे देश के अंदर लागू हो चुके हैं? तो जी नहीं, अभी ये जो बिल है ये अभी लोकसभा में आए हैं। इसके बाद ही राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा से पास होकर ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। जब प्रेसिडेंट इन बिल के ऊपर साइन कर देंगे, उसके बाद ही ये जो कानून है ये हमारे कंट्री के अंदर लागू हो जाएंगे। तभी से ये नए कानून हमारे लॉज के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे ऊपर जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनके अंदर जो सज़ा है वो क्या नए कानून के अकॉर्डिंग दी जाएगी? इस बात को समझने के लिए आपको हमारे संविधान का आर्टिकल 20 को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कहा गया था क्राइम जिस टाइम हो रहा है, जिस समय क्राइम हो रहा है उस टाइम पर जो भी कानून लागू है देश के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ही उस क्रिमिनल को, उस अपराधी को सज़ा दी जाएगी। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर कोई क्राइम 15 दिसंबर को होता है, लेकिन ये जो नया कानून है ये 5 जनवरी को लागू हो जाता है, जो उस क्राइम में जो 15 दिसंबर को हुआ है उसको सज़ा पुरानी आईपीसी के तहत ही दी जाएगी, पुराने कानून के तहत ही दी जाएगी। क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 यही कहता है क्राइम जिस टाइम हुआ है उसी समय जो भी कानून हमारे देश में लागू था उसको उसी के अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जाएगी, नए कानून के अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। सो गाइस, जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनके अंदर सज़ा पुरानी आईपीसी के अंडर ही दी जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो केसेस की प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, आपको उसमें बदलाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। जो प्रक्रिया है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और हमारा जो आर्टिकल 20 है वो पेनल प्रोविजंस के ऊपर लागू होता है। तो जो सीआरपीसी है और जो एविडेंस एक्ट है ये प्रक्रिया को बताता है और इसीलिए ये जो प्रक्रिया है वो इफेक्ट में आएगी। उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जो भी नए चेंजेस इन कानून के अंदर किए गए हैं सीआरपीसी के अंदर और एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया है उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लीगल अपडेट्स को आप जानते रहें। जो प्रक्रिया है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है और हमारा जो आर्टिकल 20 है वो पेनल प्रोविजंस के ऊपर लागू होता है। तो जो सीआरपीसी है और जो एविडेंस एक्ट है ये प्रक्रिया को बताता है और इसीलिए ये जो प्रक्रिया है वो इफेक्ट में आएगी। उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। जो भी नए चेंजेस इन कानून के अंदर किए गए हैं सीआरपीसी के अंदर और एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रक्रिया है उसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही लीगल अपडेट्स को आप जानते रहें।